स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स सितंबर माह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें हमारा सितंबर माह करंट अफेयर, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? कौन सी है ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना? कहाँ से की गई है? निवाई टोंक से की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। पूछ ली जाए डेट, पूछ ली जाए तो कब की गई है? 10 सितंबर 2023 को की गई है। ठीक है, ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई है? 10 सितंबर 2023 को की गई है। कहाँ से की गई है? निवाई टोंक से की गई है। अब देखो, बजट आया था 2023-24 में, उसमें क्या घोषणा हुई है? इसमें कि इंदिरा रसोई की जो संख्या है, नगरीय तो कितनी है? 1000, और ग्रामीण भी कितनी है? 1000। यानी कुल अगर संख्या पूछे, इंदिरा रसोई योजना की संख्या पूछे तो कुल कितनी है? 2000 है। नगरीय कितनी है? 1000, और ग्रामीण भी कितनी है? 1000। ठीक है, कुल कितनी है? 2000। आगे देखें तो 400 ग्रामीण रसोइयों की शुरुआत, कितनी? 400 ग्रामीण रसोइयों की शुरुआत 10 सितंबर को कर दी गई। कब की गई है? 10 सितंबर को कर दी गई है। जो शेष जो 600 बची है वो सितंबर माह के अंत तक कंप्लीट हो चुकी है। कितनी हुई है? सबसे पहले तो 400 तक हुई है, कब? सितंबर की स्टार्टिंग में हो चुकी है। और जो बाकी 600 बची है वो कब हो रही है? सितंबर माह के अंत तक। ठीक है, आगे देखो, इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 से हुई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। दक्षिण कोरिया में आयोजित, कौन सा? दक्षिण कोरिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? संदीप बिश्नोई ने जीता है। किसके अंदर जीता है? दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी। कौन सी हुई थी? शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें संदीप बिश्नोई जो कहाँ के हैं? राजस्थान के खिलाड़ी है। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये भी पूछा जा सकता है कि संदीप बिश्नोई के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? कौन सा जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया। कहाँ के हैं ये? राजस्थान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट हम बात करें तो आगे है भारत व ओमान की सेनाओं द्वारा, किसके द्वारा? भारत व ओमान की सेनाओं द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? किसके द्वारा? देखो, भारत और ओमान की सेनाओं द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया? देखो, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा हुआ है? अल नजा। कौन सा हुआ है? अल नजा युद्धाभ्यास शुरू किया गया। किसके बीच में हुआ है? भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में हुआ गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। देश का पहला, किसका? देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? खींचन गांव, जो कहाँ पर है? फलोदी जिले के अंदर है खींचन गांव। वहाँ पर क्या है? देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? खींचन, फलोदी जिला में बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस गाँव में बार दुर्गा दास, किसके गांव में क्या है? दुर्गा दास की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? देवतलाई भीलवाड़ा में किया है। ठीक है, किसने किया है? जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गांव में किया गया है। किसकी? दुर्गा दास की प्रतिमा किस गांव में की गई है? देवतलाई भीलवाड़ा के अंदर की गई। किसकी की गई है? दुर्गा दास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? देवतलाई भीलवाड़ा के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान में पहला उत्तर भारत का उत्कर्ष पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? सिल्लोर गांव बूंदी के अंदर है। कौन सा है? उत्तर भारत का उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? सिल्लोर गांव बूंदी के अंदर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है? सिल्लोर गांव बूंदी के अंदर बनाया गया है पंचकर्म चिकित्सा केंद्र। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रति पशु कितनी बीमा राशि दी जाएगी? कितनी दी जाएगी? 40,000। कितनी दी जाएगी? 40,000 रुपये दी जाएगी। किसके अंदर? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत। ठीक है, प्रति पशु कितनी राशि का बीमा किया जाता है? 40,000 का बीमा किया जाता है। ठीक है, कौन सी योजना है? कामधेनु बीमा योजना। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई है? 6 सितंबर 2023 को की गई है। शुरुआत कब की गई है? 6 सितंबर 2023 को की गई है। कितनी राशि तक हुई है? 40,000 की राशि तक हुई है। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। कब शुरू की गई है? 6 सितंबर 2023 को की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? कहाँ से की गई है? कनौता नर्सरी बस्सी जयपुर से की गई। किसकी? राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई है? कनौता नर्सरी बस्सी जयपुर से की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में, कौन सा? 10वां जो राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में, कौन सी श्रेणी है? राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में
बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? किसको दिया गया है? शंखनाद को दिया गया है। किसको दिया गया है? शंखनाद को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया है? राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? शंखनाद को मिला है। कौन सा फेस्टिवल हुआ था? 10वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसके अंदर राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला है? शंखनाद फिल्म को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, द बिग बुल नाम से प्रसिद्ध किस शख्सियत का हाल ही में निधन हो गया? किसके नाम से? द बिग बुल। किसको जाना जाता है? राकेश झुनझुनवाला। कौन सा है? राकेश झुनझुनवाला किस नाम से जाना जाता है? द बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। कौन है? राकेश झुनझुनवाला किस नाम से जाना जाता है? द बिग बुल। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में यूरोप की सर्वोच्च चोटी क्या है? हाल ही में यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह करने वाली बाबिका का संबंध किस जिले से? कहाँ से है ये? बाबिका राजसमंद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बाबिका राजसमंद से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो राजसमंद की जो बाबिका है, इन्होंने यूरोप की किस चोटी को फतेह किया? किस चोटी को फतेह किया है? माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। अगर ये पूछा जाए कि माउंट जो एल्ब्रुस चोटी है ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। किसने किया है इसको फतेह? बाबिका ने किया है। कहाँ की रहने वाली है? राजसमंद की रहने वाली है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 7वीं पूर्व एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में एक स्वर्ण एक रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी है। क्या जीता इन्होंने? एक तो स्वर्ण जीता है, एक रजत पदक जीता है। कौन है? तन्वी त्रिवेदी। किसने जीता है? तन्वी त्रिवेदी के द्वारा जीता गया है। कौन सी है? 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में। कौन सी चैंपियनशिप में? युवा शतरंज चैंपियनशिप में जीता है। क्या जीता है? एक तो स्वर्ण जीता है, एक रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तन्वी त्रिवेदी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। शहरी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य है? कौन सा है? पहला। कौन सा है? पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। किसके अंदर? शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला है। कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। इसके अंदर रैंक कौन सी है? फर्स्ट रैंक है इसकी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? किसको किया गया है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। किसको किया गया है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को किया गया है जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित। किसको किया गया है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से किसको मिला है? किसको मिला है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सितंबर देश में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनमें से राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? कितने? 4 सैनिक स्कूल कहाँ पर मिल रहे हैं? राजस्थान के अंदर खोले जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने कितने सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? 23। कितने? 23 हैं, जिसके अंदर राजस्थान में कितने खुल रहे हैं? 4 सैनिक स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये जो 4 सैनिक स्कूल हैं कौन कौन से हैं? इसमें है जयपुर का भवानी निकेतन। कौन सा है? जयपुर का भवानी निकेतन। जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल चपासन। जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल चपासन। सीकर का भारती पब्लिक स्कूल। कौन सा है? सीकर का भारती पब्लिक स्कूल। और चौथा कौन सा है? हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस स्कूल। कौन सा है? गुड डे डिफेंस स्कूल। कितने हैं? 4 सैनिक स्कूल है। कितने हैं? 4 सैनिक स्कूल है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सीधे जिले पूछ ले जाए कि जो 4 सैनिक स्कूल है वो किस किस जिले में है। कौन कौन से? देखो, जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़। ठीक है, जयपुर के अंदर कौन सा है? भवानी निकेतन। ठीक है, जयपुर के अंदर कौन सा है? भवानी निकेतन। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का है श्री हनुमंत स्कूल चौपासन। क्या है? श्री हनुमंत स्कूल चौपासन। सीकर की बात करें तो सीकर का है भारती पब्लिक स्कूल। कौन सा है? भारती पब्लिक स्कूल। और हनुमानगढ़ की बात करें तो गुड डे डिफेंस स्कूल। ये क्या है? 4 सैनिक स्कूल खोले गए हैं। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? कहाँ पर किया गया है? जोधपुर के अंदर किया गया। क्या है? 12वीं है। कौन सी? 12वीं अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया भारत का क्या है? ऑस्ट्रेलिया भारत का पहला कौन सा युद्ध अभ्यास महाजन फायरिंग रेंज में प्रारंभ हुआ? कौन सा हुआ है? ऑस्ट्रो हिंद 22। कौन सा है? ऑस्ट्रो हिंद 22। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना, ऑस्ट्रो हिंद से भारत। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंद भारत किस किस के बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। कहाँ पर हुआ है? महाजन फायरिंग रेंज में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। किसके बीच हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ। कौन सा युद्ध अभ्यास है? ऑस्ट्रो हिंद 22। कौन सा है? ऑस्ट्रो हिंद 22। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट।
हाल ही में चर्चित, क्या है, हाल ही में चर्चित राजस्थान की खिलाड़ी निकिता लांबा का संबंध किस खेल से, कौन है, निकिता लांबा किस खेल से संबंधित है, पैदल चाल से संबंधित है, कौन, निकिता लांबा, कौन सी है, राजस्थान की खिलाड़ी है, कौन है, निकिता लांबा, किस खेल से संबंधित है, पैदल चाल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की गई, कहाँ पर की गई है, जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। कौन सी साइबर सुरक्षा लैब कहाँ पर की गई है, जयपुर के अंदर की गई है साइबर सुरक्षा लैब। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान की, क्या है, राजस्थान की किस खिलाड़ी को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय दल में शामिल होने के बाद वापस ले लिया गया, क्या किया है, इन्हें वापस लिया, किसको लिया है, भावना जाट को। क्या है, राजस्थान की जो भावना जाट है, इनको क्या है, जो विश्व जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उनके लिए चयनित भारतीय दल में शामिल होने के बाद, किस में शामिल हुई थी, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चयनित भारतीय दल में शामिल होने के बाद इन्हें वापस ले लिया गया है, किसके अंदर, भारतीय दल में शामिल होकर इनके क्या लिया गया है, वापस किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो भावना जाट का चयन किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं RCH का डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा बना है, जयपुर। कौन बना है, जयपुर। क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, इनसे जो संबंधित सेवाएं हैं, ठीक है, इनका क्या है, डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन बना है, जयपुर बना है। कौन बना है, जयपुर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए आयुक्त जिन्होंने 3 अगस्त 2023 को अपना कार्य आरंभ किया, कौन है, बिरजू जॉर्ज जोसेफ। कौन है, बिरजू जॉर्ज जोसेफ। ठीक है, जयपुर के पहले इन्होंने किसका स्थान लिया है, अगर ये पूछ रहे चाहिए किसका लिया है, आनंद श्रीवास्तव का लिया। इनसे पहले कौन थे, आनंद श्रीवास्तव थे जयपुर के, अब कौन है, बिरजू जॉर्ज जोसेफ। इन्होंने अपने कार्य कब प्रारंभ किया है, 3 अगस्त 2023 को किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए, क्या है, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया, किसको दिया गया है, कृष्ण चंद्र पुरोहित को दिया गया है। ठीक है, पूछा जाए कि विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, किसने बनाया है, कृष्ण चंद्र पुरोहित ने बनाया है। अवार्ड कौन सा मिला है, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, इनको अवार्ड मिला है, किसको, कृष्ण चंद्र पुरोहित को। ठीक है, क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे छोटी पगड़ी जो बांधने का रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है, तो किसने बनाया है, कृष्ण चंद्र पुरोहित के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं। ठीक है, कौन से शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर खोजे गए हैं, जैसलमेर के अंदर। क्या है, जो जैसलमेर है वहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं। कहाँ पर खोजे गए हैं, जैसलमेर के अंदर खोजे गए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, किसने दी है, कुंभलगढ़। किसने, कुंभलगढ़। ठीक है, ये क्या है, जो छठा टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, किसको दी है, कुंभलगढ़ को दी है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, छठा टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा, अगर पूछ लिया जाए कि छठा टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, तो कुंभलगढ़ को बनाया जा रहा है। कौन सा, छठा टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे देखो, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की युक्ति हर्ष एंड प्रज्ञा चौड़िया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा हुए थे, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे, इसमें राजस्थान की कौन है, युक्ति हर्ष और कौन है, प्रज्ञा। ठीक है, और कौन है, प्रज्ञा चौड़िया। इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में जीता है, शतरंज के अंदर जीता है। कौन सी गेम्स हुई थी, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स हुई थी, युक्ति हर्ष और प्रज्ञा चौड़िया ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर, शतरंज के अंदर जीता है। किसमें जीता है, शतरंज में जीता है। ठीक है, आगे देखो, राज्य में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, कब की गई है, 11 अगस्त 2023 को की गई। किसमें, राज्य में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई है, 11 अगस्त 2023 को की गई है। ठीक है, याद रखेंगे, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किसको बनाया गया है, आलोक राज को बनाया गया है। ठीक है, क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, आलोक राज को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा मानगढ़ धाम को विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपए का फंड की घोषणा की है, कितने करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की। कितने, 100 करोड़ रुपए की क्या किया है, फंड दिया है, किसके लिए, मानगढ़ धाम को विकसित करने हेतु।
किसने दिया है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा मानगढ़ धाम को विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड दिया है। किसने? 100 करोड़ रुपए किसके लिए? मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान मिशन क्या है? राजस्थान मिशन 2030 अभियान को क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान मिशन जो 2030 है, इस अभियान को कब से लेकर कब तक किया जा रहा है? 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है। कौन सा? राजस्थान मिशन 2030 कब तक चलेगा? 15 अगस्त से 30 सितंबर तक। कब तक? 15 अगस्त 30 सितंबर तक है। कौन सा? राजस्थान मिशन 2030। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को वेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया है? किसने किया है? मेनार गांव उदयपुर को। किसको? मेनार गांव उदयपुर को क्या है? बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? मेनार गांव को प्रदान किया है। कहाँ पर है? मेनार गांव उदयपुर के अंदर। किसने किया है? विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, किसने दिया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मेनार गांव उदयपुर को बेस्ट विलेज टूरिज्म सिल्वर अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए के बिड़ला फाउंडेशन, कौन सा? के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दिया गया है? माधव हांडा को दिया गया। कौन सा? 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? माधव हांडा को दिया गया। कौन सा नंबर का है? 32वें नंबर का है। बिहारी पुरस्कार किसको दिया है? माधव हांडा को दिया गया। ये भी पूछा जाए कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन का। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? माधव हांडा को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, उदयपुर के युग चलानी, कौन सा है? उदयपुर के युग चलानी के भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में, ठीक है, 400, ठीक है, यानी 400 मीटर की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, 4x100 मीटर फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? उदयपुर के युग चलानी। कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। क्या नाम है? युग चलानी ने भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी कौन सी तैराकी चैंपियनशिप? कौन सी तैराकी चैंपियनशिप? 4x100 मीटर, कितनी? 4x100 मीटर फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? युग चलानी जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले। किसके अंदर जीता है? तैराकी चैंपियनशिप के अंदर जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान की किस खिलाड़ी ने, क्या है? राजस्थान की किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित, कहाँ पे आयोजित हुई है? दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता है? अक्षिता डागर। किसने जीता है? अक्षिता डागर ने क्या जीता है? राजस्थान की अक्षिता डागर ने दिल्ली में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हुई थी? दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में किससे संबंधित है? कराटे प्रतियोगिता में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अक्षिता डागर ने जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? कौन सा? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसने जीता है? प्रवीणा अंजना। किसने? प्रवीणा अंजना ने क्या बनी है ये? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। कौन है? प्रवीणा अंजना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एशियन गेम्स खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज कौन है? कौन है? अरुंधति चौधरी। कौन है? अरुंधति चौधरी। क्या है? एशियन गेम्स खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज है कौन? अरुंधति चौधरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, कौन सा टाइगर रिजर्व RVT2 बाघिन के कारण चर्चा में था? किसके कारण? RVT2 बाघिन। कौन सी है? RVT2 बाघिन। कौन सा? रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ जो विषधारी है वो RVT2 बाघिन के कारण चर्चा में रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल में प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? पर्यटन विभाग को। किसको? यानी राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसको बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? पर्यटन विभाग को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राष्ट्रीय क्षय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले में 9 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया किसने? झुंझुनू ने। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय जो टीबी उन्मूलन है उस कार्यक्रम के तहत 9 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत जो झुंझुनू जिला है इसने क्या है? दूसरा स्थान हासिल किया है। उसने झुंझुनू ने किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भुवनेश्वर में आयोजित हुई, ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजित हुई 49वीं नेशनल जूनियर
तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण यानी 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने? युग चलानी ने। किसने जीते हैं? युग चलानी ने जीते हैं। किसने जीते हैं? युग चलानी। कौन सी चैंपियनशिप है? तैराकी चैंपियनशिप। कौन सी है? तैराकी चैंपियनशिप। कहाँ पर आयोजित हुई थी? भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान में पहली बार क्या है? पहली बार किस ट्रांसजेंडर को हाल ही में जन आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया? किसको किया गया है? नूर शेखावत। किसको किया गया है? नूर शेखावत है। ये क्या है? पहली बार है। ठीक है, जिसको जो नूर शेखावत को क्या है? ट्रांसजेंडर है, इनको क्या किया गया है? जन आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। किसका? नूर शेखावत। कौन है? नूर शेखावत। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। NTCA द्वारा राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? किसको किया गया है? करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। इसे कौन सा किया गया है? 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको किया गया है? करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान का संबंध किस जिले से? किस जिले से है? बीकानेर से। एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। ठीक है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, अभियान पूछे जाते हैं। कौन सा है? एक विद्यार्थी एक पौधा कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो। चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? किसको दिया गया है? किशोर रुंगटा। किसको दिया गया है? किशोर रुंगटा को दिया गया है। कौन सा? चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? किशोर रुंगटा को दिया गया। कौन सा है? चौथा है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया गया है? कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। क्या है? भारत का सबसे बड़ा है पंचकर्म चिकित्सा केंद्र। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो, आगे है इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में चिन्हित नेवता और कनौता बांध का संबंध किस जिले से है? कौन से देखो, इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में चिन्हित हैं कौन कौन है? नेवटा और कनौता बांध। कौन कौन है? नेवटा और कनौता बांध। कहाँ से है? किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। कौन? नेवटा और कनौता बांध जयपुर जिले से संबंधित है। इन्हें किस रूप में चुना गया है? इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान सरकार द्वारा किस क्षेत्र को 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? किसने? राजस्थान सरकार द्वारा 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। किसको किया है? झालाना आमागढ़ जयपुर को। किसको? झालाना आमागढ़ जयपुर को क्या किया गया है? 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। किसको किया है? झालाना आमागढ़ जयपुर को किया गया है 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान की किस महिला को क्या है? राजस्थान की किस महिला को तुर्की इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा है? नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? डॉक्टर लता सुरेश को किया गया है तुर्की इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? डॉक्टर लता सुरेश। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। संस्कृत दिवस कब है? संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार किन्हें दिया गया? किसको दिया गया है? पंडित साबरमल शर्मा। किसको मिला है? पंडित साबरमल शर्मा को दिया गया। कौन सा? संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार। कौन सा? संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार किसको दिया गया है? साबरमल शर्मा को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो। कोटा में नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर लोगो में किस जंतु को शामिल किया गया? किसको किया गया है? घड़ियाल को। किस में किया गया? देखो, कोटा में नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि जो चंबल रिवर फ्रंट है वो कहाँ पर है? तो याद रखना, कोटा में है। कौन सा? चंबल रिवर फ्रंट। ठीक है, इसका जो शुभंकर है, ठीक है, जो शुभंकर है, किस जंतु को चुना गया है? घड़ियाल को चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल रिवर फ्रंट सबसे पहले तो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और इसका शुभंकर या लोगो किस जंतु को चुना गया है? घड़ियाल को चुना गया है। ठीक है, आगे देखो। राज्य की किस शिक्षिका का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ? कौन है? एक तो है आशा रानी और ठीक है, आशा रानी और कौन है? शीला असोपा। कौन है? शीला असोपा। ठीक है, आशा रानी सुमन, शीला असोपा। ये क्या है? राज्य की शिक्षिका। कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? आशा रानी सुमन और शीला असोपा को मिला है। कितने जनों को मिला है? 2 जनों को मिला है। कितने को मिला है? 2 जनों को मिला है। एक तो कौन है? आशा रानी सुमन और दूसरी कौन सा है? शीला असोपा। इन्हें कौन सा मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? कौन बना है? सीकर। क्या बना है? सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला जिला कौन सा बना है? सीकर बना है। कौन बना है? सीकर। यहाँ पर क्या है? सभी पंचायतों के अंदर क्या खोले जाने हैं? पशु चिकित्सालय खोले जाने हैं और राजस्थान का पहला जिला कौन है? सीकर। कौन बना है? सीकर। ठीक है, आगे देखो, देश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ? खो खो लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर। याद रखेंगे, खो खो लीग कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे देखो, फेमिना इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। कहाँ की है? कोटा की। कौन सा अवार्ड जीता है? फेमिना इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। कहाँ की है? कोटा की रहने वाली है। कौन? नंदिनी गुप्ता। कौन सा अवार्ड मिला है? फेमिना इंडिया 2023 का खिताब। ठीक है, आगे देखो, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब कौन सा? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन। किसने जीता है? प्रियन सेन ने जीता है। ठीक है, फेमिना इंडिया पूछे तो नंदिनी गुप्ता ने, मिस अर्थ इंडिया पूछे तो प्रियन सेन। मिस अर्थ इंडिया कौन है? प्रियन सेन। आगे देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान के किस एयरपोर्ट को मानक रैंकिंग में स्थान दिया गया? किसको दिया गया है? किशनगढ़ एयरपोर्ट। किसको दिया गया है? किशनगढ़ एयरपोर्ट को क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AA की ओर से राजस्थान के किस एयरपोर्ट को मानक श्रेणी में स्थान दिया गया? किसको दिया गया है? किशनगढ़ एयरपोर्ट को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए, किसको? दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से तैयार गए टूल का क्या नाम है? क्या है? राजस्थान ई वॉलेट। क्या है? राज ई वॉलेट। क्या है? राज ई वॉलेट। किसके लिए किया है? राजस्थान जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है, इसने किया है। किसके लिए किया है? दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कि दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान ने किस टूल को तैयार किया है? किसको किया है? राज ई वॉलेट को तैयार किया गया है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो राज ई वॉलेट है किस विभाग की ओर से तैयार किया गया है? ठीक है, कौन सा विभाग है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो राज ई वॉलेट है, ठीक है, ये किससे संबंधित हो? याद रखें, दस्तावेज सुरक्षित रखने से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 17 सितंबर 2023 को, कब? 17 सितंबर 2023 को MSME दिवस राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से अवार्ड हैं? बुनकर रत्न पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। कब किया गया है? 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, देखो, बुनकर रत्न तो किसको मिला है? जम्बुनिशा और मोहम्मद यासीन को। बुनकर रत्न किसको दिया है? जम्बुनिशा और मोहम्मद यासीन को। हस्तशिल्प रत्न की बात करें तो किसको मिला है? इंद्र सिंह कुदरत। कहाँ के? जयपुर के। इनको मिला है कौन सा? हस्तशिल्प रत्न किसको मिला है? इंद्र सिंह कुदरत को मिला है। कहाँ के है? जयपुर के हैं। और बुनकर रत्न किसको मिला है? जम्बुनिशा मोहम्मद यासीन को मिला है। कब मिले हैं? देखो, 17 सितंबर 2023 को दिए गए हैं। किसने दिए हैं? MSME दिवस पर मिले हैं। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तो किसको मिला है? जम्बुनिशा और मोहम्मद यासीन को मिले हैं। और हस्तशिल्प रत्न किसको मिला है? इंद्र सिंह कुदरत को दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 19वें एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान के विजेता अर्जुन लाल जाट ने नौकायान में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने जीता है? अर्जुन लाल जाट। किससे संबंधित है? सबसे पहले तो अर्जुन लाल जो जाट है, इनका जो खेल है वो कौन सा है? नौकायान। किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। ठीक है, चैंपियनशिप देखो कौन सी है? 19वीं एशियन गेम्स 2023 के अंदर इन्होंने नौकायान के अंदर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, जो 19वें एशियन गेम 2023 में राजस्थान के विजेता थे वो कौन कौन थे? एक एक को देखेंगे। किसके अंदर? 19वें एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, अर्जुन लाल जाट सबसे पहले किसके अंदर? नौकायान में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? अर्जुन लाल जाट ने। ठीक है, आगे देखो, बाबूलाल यादव। कौन है? बाबूलाल यादव। ये भी किससे संबंधित है? नौकायान से। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अर्जुन लाल जाट और बाबूलाल यादव दोनों ही किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। अर्जुन लाल जाट ने तो कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। और बाबूलाल यादव ने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है लेखराम खिलेरी। कौन है? लेखाराम खिलेरी। इन्होंने कौन सा है?
नौकायान में कांस्य पदक जीता है। नौकायान में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो दिव्यकीर्ति सिंह। कौन है? दिव्यकीर्ति सिंह। इन्होंने क्या है? घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिव्यकीर्ति सिंह ने जीता है। किसके अंदर? घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो दिव्यांश पवार। इन्होंने क्या है? 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता है? एक तो जीता है दिव्यकीर्ति सिंह ने और दूसरा किसने जीता है? दिव्यांश पवार ने। ठीक है, दिव्यकीर्ति जो सिंह है इन्होंने तो किसके अंदर जीता है? घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और दिव्यांश पवार ने किस में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल्स में जीते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये सभी। ठीक है, सबसे पहले तो है किसके अंदर? 19वीं जो एशियन गेम्स हुई थी 2023 में, उसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी विजेता रहे हैं उनकी लिस्ट है। इसके अंदर अर्जुन लाल जाट ने तो किसमें जीता है? नौकायान के अंदर रजत पदक जीता है। बाबूलाल यादव की बात करें तो नौकायान के अंदर कांस्य पदक जीता है। लेखाराम खिलेरी की बात करें तो नौकायान में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यानी रजत फिर कांस्य कांस्य और 2 स्वर्ण पदक आए हैं। किस किस ने जीते हैं? एक तो दिव्यकीर्ति सिंह जिनके पास कौन सी है? घुड़सवारी है, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। सेकंड है दिव्यांश पवार, 10 मीटर की एयर राइफल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विजेता अर्जुन लाल जाट ने नौकायान में कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो कौन सा? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, ये हमने पढ़ ही चुके हैं। जो अर्जुन लाल जाट है वो नौकायान में रजत पदक, बाबूलाल यादव नौकायान में कांस्य पदक, लेखाराम खिलेरी नौकायान में कांस्य पदक, दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी में स्वर्ण पदक और दिव्यांश पवार ने क्या है? 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो 10 सितंबर 2023 को जयपुर में आयोजित पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के वार्षिक समारोह में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दिया गया है? अद्वैत जिंदल को दिया गया। किसको दिया गया है? अद्वैत जिंदल को दिया गया। कब दिया गया है? 13 सितंबर 2023 को जयपुर में आयोजित पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के वार्षिक समारोह में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? अद्वैत जिंदल को दिया गया। कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार। कब दिया गया? देखो 13 सितंबर 2023 को जयपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, एक वार्षिक समारोह आयोजित हुआ था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से किया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले। देखो जो राष्ट्रीय जो पंडित नेहरू सम्मान है वो तो किसको मिला है? पीयूष गोयल को मिले। कुछ सम्मान है, ठीक है, किस किस को मिले हैं वो देखेंगे। जो राष्ट्रीय पंडित नेहरू सम्मान है वो किसको मिला है? पीयूष गोयल को मिला है। स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान किसको मिला है? जगदीश शर्मा किसको मिला है? जगदीश शर्मा को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? गिलून के। कौन है? स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान किसको मिला है? जगदीश शर्मा को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर आइदन सिंह भाटी को दिया है। किसको दिया है? आइदान सिंह भाटी को दिया है। ठीक है, ऊपर देखो राष्ट्रीय पंडित नेहरू सम्मान किसको मिला है? पीयूष गोयल को मिला है। स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान जगदीश शर्मा को मिला है। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को दिए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार सबसे पहले तो अद्वैत जिंदल को मिला है। ठीक है, ये जो तीनों चारों हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पंडित नेहरू सम्मान पीयूष गोयल को, स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान किसको मिला है? जगदीश शर्मा को, और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान किसको मिला है? आइदान सिंह को भाटी को मिला है। किसको? आइदान सिंह भाटी को मिला है लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा सितंबर माह का करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।